हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की यूनिट 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर आप बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आपने मेजर माइनर किसी में भी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है तो भारतीय संविधान पेपर आपका रहेगा। तो भारतीय संविधान की यूनिट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? भारत के संवैधानिक विकास को समझाइए कि भारत जो है उसका संविधान का विकास कैसे हुआ था, हमारे देश के संविधान का विकास किस प्रकार हुआ था। तो भारत के संवैधानिक विकास की अगर हम बात करेंगे तो इसकी शुरुआत जो है वो मानी जाती है 1600 ईस्वी में, जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया था। फिर आगे अगर अपन देखें तो 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल पर शिकंजा कस लिया। ठीक है कि 1600 ईस्वी में तो क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, है ना। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में आई। धीरे धीरे उन्होंने क्या कर लिया, अंग्रेज़ों ने 1764 में बंगाल पर शिकंजा कस लिया। फिर अंग्रेज़ों ने व्यापार की शुरुआत की, बंगाल से ही उन्होंने व्यापार की शुरुआत की, बंगाल से ही गवर्नर की नियुक्ति करना शुरू किया। बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव बना। अंग्रेज़ों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास में सहायक बने। हम बन रहे कि हमारे संविधान का विकास कैसे हुआ, तो हमारे देश के संविधान के विकास में महत्वपूर्ण क्या है, जो एक्ट और अधिनियम अंग्रेज़ों द्वारा लाए गए, है ना। तो वो एक्ट और अधिनियम कैसे लाए गए और कब लाए गए थे, वही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत का जो संवैधानिक विकास है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक आपका भाग होगा कंपनी के अधीन शासन। ठीक है, क्या होगा, कंपनी के अधीन शासन, अब जो कि 1773 से लगा करके 1857 तक है। और दूसरा है क्राउन का शासन, वो है 1858 से 1947 तक। तो भारत का संवैधानिक विकास कितने भागों में बांटा गया है, तो भारत का संवैधानिक विकास दो भागों में बांटा गया है। पहला कंपनी का शासन, दूसरा क्राउन का शासन। कंपनी का शासन मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कब तक शासन किया, तो वो 1857 तक किया। शुरू कब किया, 1773 में पहला जो एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट, उससे शुरू किया। अब क्राउन का शासन तो 1858 से स्टार्ट हुआ क्राउन का शासन, है ना। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और शासन जो है वो सीधे ब्रिटेन के क्राउन के हाथों में चला गया, जो कि हमारा जो देश आज़ाद हुआ है 1947 तब तक चलता है। तो ये याद रखना है कि भारत के संवैधानिक विकास से क्वेश्चन पूछे तो दो पॉइंट याद रखना है। भारत का संवैधानिक विकास दो भागों में बांटा गया है। पहला कंपनी का शासन, सन भी याद रखना है 1773 से 1857। दूसरा क्राउन का शासन 1858 से 1947। अब बात करते हैं हम कंपनी के अधीन शासन। कंपनी के अधीन शासन, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन जब चल रहा था तो तब कौन कौन से एक्ट आए गए, 1773 से लगा करके 1857 के बीच। तो कंपनी के शासन में हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण एक्ट, जैसे कि सबसे पहला एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सबसे पहला जिसका नाम ही है रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि कंपनी को रेगुलेट करने के लिए लाया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तीसरा चार्टर एक्ट 1813, फिर चार्टर एक्ट 1833 और फिर चार्टर एक्ट 1853। तो इस तरह से जो है ये कुछ एक्ट जो है वो कंपनी के शासन के अंतर्गत आए। ये पॉइंट जो एक्ट है वो आपको अच्छे से याद कर लेना, ये आपको लिखने पड़ेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट और चार्टर एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, 1833 और 1853। ये तो कंपनी के अधीन शासन था, उसमें एक्ट आए। अब बात करते हैं कि क्राउन का शासन, है ना। तो जब 1857 की क्रांति होती है तो उस क्रांति का परिणाम ये निकलता है कि कंपनी का जो शासन है वो समाप्त कर दिया जाता है। तो कंपनी का शासन समाप्त कर देंगे तो शासन किसके हाथों में चला गया, तो अब जो है वो शासन चला गया सीधे सीधे ब्रिटेन के हाथों में, ब्रिटेन के क्राउन। अब 1858 से लगा करके 1947 तक का। अब उसके अंतर्गत कितने एक्ट और अधिनियम आ गए, तो उसके अंतर्गत कुछ अधिनियम आए गए। सबसे पहला आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। फिर आता है भारत परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909,
और भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। तो ये कुछ अधिनियम भारत शासन और भारत परिषद, 3 भारत शासन अधिनियम, 3 भारत परिषद अधिनियम, इनके सन याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1858, 1861, 1892, 1909, 1999, 1919 और 1935। ठीक है। तो वैसे ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन हमने शॉर्ट में सिर्फ पॉइंट इसके किए हैं कि अगर आ जाए कि भारत का संवैधानिक विकास, तो हमें क्या लिखना है। तो भारत के संवैधानिक विकास में हमें सबसे पहले तो हमें जो है इंट्रोडक्शन देना है कि कैसे हुआ था, तो कंपनी की स्थापना कब हुई, फिर धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया। ठीक है। धीरे धीरे बंगाल पर सबसे पहले जो है अपना शिकंजा कसा, इस टाइप से। और फिर कौन कौन से एक्ट आए, फिर कौन कौन से अधिनियम आए, है ना। तो इस तरह से ही हमारे देश के संविधान का विकास हुआ। ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।